आज के शाम की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों, मैं आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी बगिया में तो बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, उसके साथ ही हम अपनी छत बगिया या लॉन गार्डन को भी बहुत ही खूबसूरत पौधों से सजाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी बालकनी में भी हम कुछ ऐसे पौधों को जोड़ें जो फ्रेंड्स हमारी बालकनी के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हम कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपकी बालकनी में धूप कितनी आती है। बिल्कुल धूप नहीं आती है लेकिन छन कर आती है, या 3-4 घंटे सुबह की और शाम की धूप आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे वो सभी पौधे शेयर करूंगी जो कि 3-4 घंटे की सुबह या शाम की धूप में भी चल जाते हैं, उसके साथ ही जो बिल्कुल धूप में भी अच्छे खासे चलेंगे। उसके साथ ही आपकी बालकनी में अगर रोशनी ही आती हो पर्याप्त, उसमें कौन से पौधे चलते हैं। तो सभी आप अपनी सुविधा अनुसार देखिएगा कि कौन कौन सा पौधा आपकी बालकनी के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पूर्व आप सभी मित्रों से एक गुजारिश है कि आपको मेरी शेयरिंग्स अगर पसंद आती हो तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन और उसके साथ ही अगर आप शेयर करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे अपने कार्य के प्रति और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, मुझे और हौसला मिलेगा। उसके साथ ही पहले पौधे की तरफ मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सुंदर से रंगों का ये कोलियस, ये अपने फॉइलेज और अपने कलर्स, उसके साथ ही अपनी वेरिगेशन के चलते सभी जो गार्डनर्स हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं। बात की जाए कि कैसा प्लांट है, चलता कैसा है, तो फ्रेंड्स इसमें कई वेराइटीज़ आती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जिनके स्टेम्स बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इसमें जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, जिनको आप दिन भर की सूर्य की रोशनी में भी रखेंगे तो उनके कलर्स बहुत ही खूबसूरत आते हैं। उसके साथ ही वो बड़े एक तरीके से काफ़ी फैल वो जाते हैं। तो वो कोलियस अलग होते हैं, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। मेरे छत बगिया में वो रखे हैं। तो ये इसमें भी फ्रेंड्स कई वैरायटीज़ आती हैं और मैं सारी वैरायटीज़ अपने गार्डन की आपको दिखाऊंगी। जो यहाँ पर हैं टेरेस पर अलग हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितने सुंदर इसके वेरिगेशन है, कलर्स हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स बता दूं कि धूप के सुबह की 2-3 घंटे की धूप भी इसके लिए पर्याप्त होती है। कटिंग के माध्यम से आप इसे आसानी से अपनी बागवानी में जगह दे सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। देखिए कटिंग से लगाया गया मेरा ये प्लांट है। देखिए कितनी खूबसूरत रंगत इसमें है। ये मैंने अभी 2 दिन पूर्व लगाया था। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी इसे कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। मैं आपको और कटिंग्स इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी प्लांट पूरा का पूरा ये मेरा तैयार प्लांट है। देखिए इसमें 2 तरह की वैरायटीज़ हैं और एक अन्य वैरायटीज़ के बीच में रखी गई है, उसको उठा करके मैं फ़िलहाल यहीं पर ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा पौधा है ना जो आपकी बगिया में फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता। तो इसको भी आप ज़रूर अपनी बागवानी में ऐड करें कटिंग के माध्यम से। बहुत ज़्यादा महंगा ये पौधा नहीं आता है, तो आप अपनी बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं। सुबह की धूप आती हो 1-2 घंटे की पर्याप्त है यार, इसे छन कर रोशनी मिले, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 घंटे की धूप इसे मिलेगी तो इसके जो कलर्स हैं ना वो और ज़्यादा, इसमें जो कलर्स हैं, वेरिगेशन है, एक ही पत्ती में 2-3 तरह का जो कलर है ना वो बहुत ही बखूबी तरीके से आएंगे। तो इसको आप 2-3 घंटे की जहाँ पर आपको धूप आती हो ना आपकी बालकनी में, वहाँ पर आप इसे रखें तो बहुत सुंदर इसमें कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसे थोड़ा सा मतलब जहाँ पर आपको बिल्कुल भी धूप नहीं आती वहाँ रखेंगे ना तो फिर ये लैगी सा हो जाएगा, फिर दिखने में उतना खूबसूरत भी नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पर आपको 2-3 घंटे की बालकनी में धूप आती हो वहाँ पर रखेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको और आपकी आंखों को एक अच्छा सा सुकून सा ये पौधा देगा, क्योंकि कलर्स उसी तरीके से आएंगे, वेरिगेशन उसी तरीके से आएंगे। उसके साथ ही सेकंड नंबर पर ये प्लांट में लेती हूँ तो ये है ड्रेसीना। इस वैरायटी को फ्रेंड्स कॉर्डिलाइन ड्रेसीना या टी प्लांट या तो फिर गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात करूँ इसको हम कितने घंटे की धूप में रखें, तो फ्रेंड्स इस पौधे के लिए या तो सुबह की 2 घंटे की या शाम के समय की 2 घंटे की धूप ही पर्याप्त होती है। अन्यथा आप इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इसे छन करके धूप मिले, तो ऐसी जगह में ये बहुत अच्छे से चलता है। धूप के अनुसार ही फ्रेंड्स इसमें इसकी पत्तियों में हल्का सा जो कलर आता है वो उसी के चलते आता है।
आप फ्रेंड्स इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे ना तो इसके पत्ते जल जाएंगे, फिर उसकी वो सुंदरता नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स बात की जाए कि इसे हम कटिंग के माध्यम से क्या अपनी बागवानी में जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसे कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये कटिंग के माध्यम से ही अपनी बगिया में जोड़ा गया प्लांट है। एक छोटी सी फ्रेंड्स 2 कटिंग्स में लेकर के आई थी, लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने इसे अपनी बागवानी में जोड़ा है। तो दोनों को मैंने पेप्सी के बॉटल में कट करके इन दोनों प्लांट्स को मैंने लगा दिया था। दोनों ने साथ ग्रोथ की, उसके साथ ही काफ़ी लंबे लंबे से ये पौधे हो गए थे। एक सिंगल स्टेम था, इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया तो इस तरीके से देखिए बुशी फॉर्म में ग्रो कर रहा है। उसके साथ का एक प्लांट है जो कि मैंने अपनी मित्र को गिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको भी अपनी बागवानी में कटिंग के माध्यम से आसानी से जोड़ सकते हैं, और ज़रूर जोड़ें क्योंकि एक बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से एक है। और ड्रेसिनास के लगभग सारे के सारे प्लांट्स बहुत ही हार्डी प्लांट्स में से होते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही लो मेंटेनेंस, लो केयर में ये आसानी से आपके पास बने रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर जोड़ें। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये खूबसूरत सा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये भी एक ड्रेसिना की ही वैरायटी है। इसके भी फ्रेंड्स कलर्स, वेरिएशन, उसके साथ ही इसकी जो रंगत होती है, इसकी जो चमक होती है, वो सचमुच में आपके गार्डन में एक अलग ही रौनक देती है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये लग रहा है। ऊपर से काफ़ी लंबा प्लांट हो गया था, ऊपर से कट करने के बाद इस तरीके से बुशी फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है। बात की जाए कटिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल आसानी से इसे कटिंग के माध्यम से हम अपनी बगिया में लगा सकते हैं। उसके साथ ही धूप की बात की जाए तो फ्रेंड्स मेरा ये ऐसी जगह में रखा गया प्लांट है जहाँ पर इसे सुबह की लगभग छन करके धूप इसे यहाँ पर मिलती है। उसके बाद दिन भर ये छाया में ही रहता है। तो आप इसको फ्रेंड्स छाया में भी ग्रो कर सकते हैं, बस इसका ये ध्यान रखें कि रोशनी इसे बिल्कुल मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। इसे फ्रेंड्स पूरे दिन की धूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियां पूरी जल जाती हैं। बात की जाए कटिंग से तो देखिए ये मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है जिसको कि मैंने ये ट्रे गार्डन में लगाया है। देखिए इसको भी लगभग 2-3 वर्ष हो गए हैं। तो इस तरीके से इस पौधे को भी आप अपनी बगिया में जगह दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये फिलोडेंड्रोन हार्ट लीफ। उसके साथ ही इसका नाम फिलोडेंड्रोन ऑक्सीकार्डियम की वैरायटी ये है। बहुत ही सुंदर हर्ट नुमा इसकी पत्तियां होती हैं। बात की जाए कि इसमें और भी कलर्स आते हैं, तो मेरे पास इसका नियॉन और एक ही कलर, नियॉन मैंने खरीदा है लेकिन ग्रीन वाली वैरायटी मैं किसी रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पर से मैं इसकी छोटी सी कटिंग लाई थी। अभी इस पौधे ने इतना विशाल रूप ले लिया है ना फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे हैंगिंग में लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसे मॉस्टिक पर भी चढ़ा करके रख सकते हैं। बात की जाए धूप कैसी पसंद है, तो फ्रेंड्स इसे छन करके धूप पसंद है। मैंने फिलहाल इसे सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप इसे हल्की मिलती है, लेकिन मेरा ये बड़े से एरोकेरिया के पेड़ के नीचे इसको मैंने रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों का आकार भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी इसकी मॉस्टिक भी काफ़ी छोटी हो गई है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और आपकी बालकनी की खूबसूरती ये बहुत ही बढ़ा देगा। उसके साथ ही सिंगोनियम जो कि एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये हार्टली फिलोडेंड्रोन भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। तो देखिए सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी हो, इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसे कहीं पर ऐसे लगाएंगे, दीवार के सहारे ये चढ़ता है ना, तो इसकी पत्तियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं दीवार के सहारे चढ़ रहा है, इसने सारे के सारे प्लांटर को इसके एरियल रूट्स ने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। उसके साथ ही बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग है, कटिंग के माध्यम से आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे तो इंडोर भी इसे लगा सकते हैं, उसके साथ ही आप इसे अपनी बालकनी में भी जगह दे सकते हैं। बात की जाए इसे धूप कैसी पसंद है, तो फ्रेंड्स इसे धूप पसंद नहीं है, हाँ इसे रोशनी मिलती रहे तो बहुत अच्छे से ये चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे गमले में लगाया, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसे कितनी धूप मिलती है, तो सुबह यहाँ पर हल्की सी 1 घंटे की धूप आती है, वो भी गर्मियों में अधिक आती है, तो बहुत अच्छे से ऐसी जगह पर ये चलता है, सुबह की आती है। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स इसे कटिंग के माध्यम से सिंगोनियम की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बात की जाए तो मॉस्टिक पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने हैंगिंग में इसे लगाया है, आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट आप इसमें करोगे या कटिंग से आप जोड़ोगे तो वर्षों वर्षों आपके साथ ये रहेगा।
इसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर रंगत देने वाला ये पौधा है जो कि है बोट लिली और इसे रियो प्लांट भी कहा जाता है। मेरे पास इसकी एक यही वैरायटी है। इसमें फ्रेंड्स एक वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत ही रफ टफ चलने वाला प्लांट है। इसको एक बार लगा दिया तो बस आप जैसे इसे भूल जाओ। पीछे की तरफ पलटेंगे तो इस तरीके से गहरे रंग की इसकी पत्तियां होती हैं, सामने से हरे रंग की होती हैं। फ्रेंड्स बात आती है इसे कैसी धूप पसंद है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे पूर्ण रूप से आप इसे छाया में ग्रो करेंगे ना तो इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी हरी सी और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मरी मरी टाइप की हो जाएंगी। तो आप इसे ना ऐसी जगह ग्रो करें जहाँ पर कि इसे धूप मिले और 2-3 घंटे की सुबह की या शाम की धूप भी इसके लिए पर्याप्त होगी। ये आप देख सकते हैं नीचे पूरा का पूरा ये 2-3-4 प्लांटर्स में मैंने इसी को लगाया है। आप देख सकते हैं एक छोटे से प्लांटर में भी इसके ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, और एरियल रूट्स आप देख सकते हैं। आजकल तो इन सभी पौधों में इतनी बेहतरीन एरियल रूट्स आ रखी हैं बारिश के कारण फ्रेंड्स, और बुशी फॉर्म में देखिए कैसा ग्रो कर रहा है। चाहे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी जगह दे सकते हैं, ग्राउंड कवर के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। उसके साथ ही आपकी बालकनी में एक कलर भी ऐड करेगा क्योंकि अन्य पत्तियों से इसका रंग थोड़ा गहरा होता है। तो फ्रेंड्स ये प्लांट भी आपकी बालकनी के लिए एक बेस्ट प्लांट है और रफ टफ चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हमारा ये ड्रेसिना की गोल्डन मिल्की वैरायटी। आप देख सकते हैं इस तरह का वेरिएशन इसकी लीव्स में आता है जो इस पौधे को बहुत ही सुंदर बनाता है। उसके साथ ही इसमें नियॉन शेड भी आता है, ग्रीन शेड भी आता है, ये आप देख सकते हैं, और लेमनी शेड भी आता है। तो इस पौधे को फ्रेंड्स इंडोर गार्डन के लिए भी यूज में लाया जाता है। उसके साथ ही अगर किसी टेबल पर आप इसे रखेंगे तो उसकी खूबसूरती को ये और बढ़ा देगा। साथ ही ये फ्रेंड्स एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं। बात करें कैसी इसे रोशनी चाहिए तो फ्रेंड्स इसे छन करके आती धूप में ही आप रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जल जाती हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट है खूबसूरत सा पीस लिली, जो कि इसमें आने वाले सफ़ेद एक सिंगल पत्ती के पुष्प अपने आप में बेहद ही आकर्षक होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसके फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। अगर आप इसकी अच्छी देखरेख करेंगे तो फ्रेंड्स ये पतझड़ में भी फ्लावरिंग करता है। तो एक ऐसा पौधा है फूल ना भी हो ना तो इसके पत्तों की जो लश ग्रीन इसके जो पत्ते होते हैं अपने आप में आपके इंडोर गार्डन के लिए भी एक बेहतरीन ये प्लांट है। उसके साथ ही इसे रूट से अलग करके आप एक से अन्य प्लांट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं। आप देख सकते हैं ये वाली वैरायटी अभी हाल ही में मैंने ऐड की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये बहुत ही लकी प्लांट जिसे कि मनी प्लांट कहा जाता है, पोथोस भी इसे कहा जाता है। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो कलर वेरिएशन सभी में भिन्न भिन्न होता है। आप इस पौधे को भी अपनी बालकनी में स्थान दे सकते हैं। इसको कैसा रोशनी चाहिए फ्रेंड्स, तो इसको छनकर आती धूप में बहुत बखूबी ये चलता है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, अन्यथा इसके पत्ते जो होंगे वो जलेंगे, फिर ये पौधा उतना आकर्षक और उसमें चमक भी उतनी नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स हमारा ये जनाडू का प्लांट फ्रेंड्स, जिसे कि फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी ये होती है। बहुत ही सुंदर इस तरह की लीव्स इसकी होती हैं। उसके साथ ही ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। फिलोडेंड्रॉन के जितने भी प्लांट्स होंगे फ्रेंड्स सभी के सभी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। एक ये अन्य वैरायटी इसकी है, ये मैंने स्वैप में कहीं से ली थी, देहरादून की किसी मित्र से। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां होती है। ये अन्य वैरायटी है, वो दूसरी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए इसका तना है, इसको आप सेपरेट करके कट करके आप 2 तरह के प्लांट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आप देखिए नीचे से कितनी इसके एरियल रूट्स आ रखी हैं। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप रूट डिवीज़न से स्टेम के द्वारा कट करके आप एक से अन्य प्लांट बना सकते हैं। और इसको भी फ्रेंड्स धूप नहीं चाहिए, आप इसे छनकर आती धूप में अपने बालकनी में जगह दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, जो कि है डमकिन का प्लांट। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि अपनी खूबसूरत फॉइलेज के चलते और उसके साथ ही इसके पत्तियों में जो वेरिएशन आते हैं, जो कलर्स आते हैं ना, उसके लिए इसे सभी लोग लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। उसके साथ ही बात की जाए प्रोपगेशन कैसे करें, तो इसको स्टेम कटिंग के माध्यम से आप इजीली लगा सकते हैं।
आपसे फ्रेंड्स मैंने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि इसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी। आप चाहे तो उस वीडियो को भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरीके से इसे मैंने लगाया है। तो फ्रेंड्स इसको भी मैंने कटिंग के माध्यम से ही तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और देखिए कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हो रखे हैं। खाद के रूप में फ्रेंड्स इसको आप कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आजकल तो बारिश है तो मैं अवॉइड करती हूँ ये सब कुछ देना। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये 15 इंची का गमला है तो इसमें मैं फ्रेंड्स महीने में एक बार मैं नीम खली 1 चम्मच इसमें मैं दे दिया करती हूँ इसकी मिट्टी में, ताकि मेरी मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। तो वो एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, तो बहुत अच्छा प्रभाव मेरे इन डेफिनबेकिया में वो देता है। उसके साथ ही इसकी भी कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं। देखिए डमकेन की भी हर वैरायटी में अलग ही वेरिएशन, अलग ही कलर्स होते हैं। तो इसको भी फ्रेंड्स आप लगाए, छन कर आती धूप इसे भी पसंद है और आपकी बालकनी में बहुत ही खूबसूरती और निखार ये देंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स एंजॉय पोथोस को भी आप अपनी बालकनी में जगह दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसे छन कर आती धूप पसंद है, जहाँ पर तेज़ रोशनी आ रही हो। डायरेक्ट सनलाइट में से नहीं रखा जाता फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी पत्तियां जल जाती हैं, फिर उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती। उसके साथ ही फ्रेंड्स एग्लोनिमास को भी बालकनी गार्डन में फ्रेंड्स बखूबी लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी मिट्टी का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वेल ड्रेन मिट्टी इसकी हो, तभी ये बखूबी चलते हैं आपकी बालकनी में। उसके साथ ही इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। हर एक वैरायटी अपने आप में ख़ास होती है, उसमें कलर वेरिएशन अलग अलग आते हैं। ग्रीन में भी होती है, डार्क शेड में भी होती है। तो सारी की सारी वैरायटीज़ अभी आपको दिखाती हूँ एक एक झलक। इन सभी को आप अपनी बालकनी में जगह दे सकते हैं। उसके साथ ही ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग करने से आपका पौधा गल के ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा डेलिकेट ये प्लांट होता है। उसके साथ ही हर एक प्लांट की अपनी खूबसूरती होती है, अलग ही सभी में वेरिएशन होता है। ये देखिए ये एवरग्रीन है, ये स्नो वाइट वैरायटी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। तो इन सभी वैरायटीज़ को आप अपनी बालकनी में जगह दे सकते हैं। बस पानी थोड़ा हाथ रोक कर दें और जब पूरी मिट्टी इसकी सूख जाए उसके उपरांत ही आप इसमें वाटरिंग करें। उसके साथ ही पीस लिली की एक वैरायटी ये भी है फ्रेंड्स, ये मुझे नर्सरी वाले ने दिया था एग्लोनिमा कह करके, और अभी तक मैं इस पौधे को एग्लोनिमा करके ही वीडियोस में बताती थी। लेकिन ये पीस लिली की वैरायटी है, क्योंकि एग्लोनिमास में प्लेन लीफ में ग्रीन शेड में कोई भी वैरायटी नहीं आती। मैंने गूगल पर सर्च किया था तो ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, अनुभव इसी तरीके से होता है हमें। उसके साथ ही फ्रेंड्स स्विस चीज़ प्लांट आप देखिए इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं, बीच में इसमें कट होता है, और इस पौधे को भी आप अपनी बालकनी में स्थान दे सकते हैं। ये देखिए, बात करें कि इसे कैसी सनलाइट पसंद है, तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे पर्याप्त रोशनी मिले। या तो फ्रेंड्स इसे सुबह की जो 1-8 घंटे की हल्की धूप होती है या शाम की, ऐसी जगह में भी आप इसे रख सकते हैं। उसके साथ ही मॉस्टिक पर चढ़ाएंगे तो इस तरीके से इसकी पत्तियों का आकार भी बड़ा होता है। चाहे तो आप इसे हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ्रेंड्स कैलेथियास की कोई भी वैरायटी हो उसको भी आप जगह दे सकते हैं अपनी बालकनी में। लेकिन बात आती है कैलेथिया में भी बहुत सी वैरायटीज़ होती है फ्रेंड्स। कुछ डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो रफ टफ चलते हैं। रफ टफ प्लांट्स की श्रेणी में ये आता है, देखिए प्रेयर प्लांट, ये थोड़ा रफ टफ होता है। उसके साथ ही एक वैरायटीज की और आती है, वो मेरे पास है, जो वैरायटी फ्रेंड्स एरो रूट के नाम से जानी जाती है। उसमें भी हरी और हल्का उसकी पत्तियों में श्वेत रंग आता है। तो ये प्लांट फ्रेंड्स दोनों कैलेथिया की मेरे पास हार्डी वैरायटी है, ये बहुत रफ टफ चलती है। उसके साथ ही देखिए प्लांट अपना इंडिकेशन दे देता है कि उसमें आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या उसमें पानी की कमी है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों ने फोल्ड होना शुरू कर दिया है, अन्यथा इसकी पत्तियां बिल्कुल खुली खुली रहती हैं। तो मैंने इसकी मिट्टी को टच किया तो यहाँ पर ये सूखी हुई है। आजकल बारिश में ये ध्यान भी देना पड़ता है फ्रेंड्स, हम बारिश के भरोसे रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं ये बरामदे में रखे गए हैं, इनको बारिश का पानी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पर। इस पर ये दोनों वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स, ये हार्डी होती हैं, लेकिन और वेराइटीज़ जो होती हैं कैलेथिया में वो थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं। तो फ्रेंड्स वो सेंसिटिव जो वैरायटीज़ हैं उनको आप ओवर वाटरिंग से बचाएं। उसके साथ ही वेल ड्रेन सॉइल आप बनाएंगे तो वो भी बखूबी चलती हैं और
फ्रेंड्स बालकनी गार्डन के लिए वो भी एक उपयुक्त प्लांट होता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये प्लांट है थनबर्जिया इरेक्टा का। इसमें नीले रंग के फ्रेंड्स पुष्प आते हैं। अभी इसमें पुष्प नहीं है तो मैं एक फ़ोटो ऊपर लगा दूंगी। तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स एक ऐसा प्लांट है जो कि छाया में रहकर भी फ्लावरिंग करता है। मेरे इस पौधे को फ्रेंड्स सुबह की हल्की फुल्की रोशनी वाली धूप मिलती है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग जब अभी हुई थी तो इतनी खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग हुई थी। इसको भी कटिंग के माध्यम से आप लगाएं। उसके साथ ही आपकी बालकनी में जब ये नीले नीले रंग के पुष्प खिलाएगा ना, तो फिर क्या कहने, अलग ही रंगत वहाँ की होगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी है रेड एमराल्ड की। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप बालकनी गार्डन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पौधा है। उसके साथ ही बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। साथ ही ये कटिंग के माध्यम से भी आसानी से लग जाता है। बात करें कि कैसे आप इसे ग्रो करें, कटिंग से आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसको आप मॉस्टिक पर चढ़ाएं, अन्यथा आप इसे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही रफ टफ चलने वाला प्लांट है। इसी फिलोडेंड्रॉन की फ्रेंड्स एक वैरायटी ये है। ये देखिए, ये भी एक फिलोडेंड्रॉन का पौधा है जो कि अपने आप में बहुत ही हार्डी प्लांट ये होता है। इसको छाया में भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स 1-2 घंटे की धूप जहाँ पर छनकर मिले वहाँ पर भी, या दिन भर भी इसे छनकर धूप मिले वहाँ पर भी ये आसानी से चल जाता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसकी आने वाली जो रूट्स होती है ना, एरियल रूट्स, इसका प्रोपगेशन इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके साथ ही इंडोर भी इसे आप लगा सकते हैं, और बालकनी गार्डन के लिए तो ये एक बहुत ही उपयुक्त पौधा है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये वेरीगेटेड शेफलेरा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन रंग देता है, एक कलर हमारी बगिया में देता है। उसके साथ ही इसकी पत्तियों में आने वाला जो वेरीगेशन है ना, धूप के संपर्क में आने से ही होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे पूरे दिन की धूप में ना रखें। हाँ, सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसे चल जाएगी, या तो फिर छनकर आती धूप में या पर्याप्त रोशनी में इसे आप रखें, तभी इसकी पत्तियों में ये वेरीगेशन निखर कर आता है। और इस पौधे की खूबसूरती जो है वो इसी में है। पूरे दिन की रोशनी वाली जगह में भी इसे आप रख सकते हैं। उसके साथ ही इसे कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है, और आपकी बालकनी के लिए एक बेहतरीन प्लांट ये है। उसके साथ ही फ्रेंड्स क्रोटॉन्स की कोई भी वैरायटी हो, आप उसको अपनी बालकनी में स्थान दे सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह में इसे रखें जहाँ पर इसे पर्याप्त रोशनी मिले, या तो सुबह शाम की 1-2 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। वहाँ पर इसकी जो पत्तियों में, ये देखिए गोल्डन डस्ट की वैरायटी है, इसकी पत्तियों में जो येलो कलर का वेरीगेशन है ना, वो बखूबी आता है। अगर आप इसे पूरे दिन की धूप में रख देंगे तो ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन आपको कम दिखाई देगा, लेकिन येलो शेड इसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से धूप के संपर्क में आते ही इसके पत्तियों में जो वेरीगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये पौधा है, यहाँ पर इसे रोशनी मिलती है। केवल इन दोनों प्लांट्स को, ये कटिंग से लगाए गए मेरे दोनों प्लांट्स हैं, इनको यहाँ पर पर्याप्त रोशनी मिलती है, लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। बालकनी में एक कलर और एक वेरीगेशन लिया हुआ प्लांट अलग ही रंगत देगा। ये अरेलिया है फ्रेंड्स। एक ये अरेलिया की बहुत ही नॉर्मल वैरायटी है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही रफ टफ वाली वैरायटी ये है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। कटिंग के माध्यम से मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इसे नहीं लगाया है। वैसे तो लग ये जाएगा कटिंग के माध्यम से, तो इसको आप लगा सकते हैं या आप खरीद कर लाएं। ये भी एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। उसके साथ ही आपकी बालकनी में ये भी बहुत ही खूबसूरती बिखेरेगा। इसको भी फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, लेकिन इसको पर्याप्त रोशनी मिलती है मेरे यहाँ पर, जहाँ पर ये रखा गया है यहाँ पर। तो देखिए अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है, और इसको बार बार अपना स्थान परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। उसके साथ ही एक फूलों वाला पौधा आपसे शेयर करती हूँ, जो कि है अजेलिया। अजेलिया में भी बहुत कलर आते हैं, सफ़ेद आता है, लाल आता है, डार्क रानी आता है, गुलाबी आता है। तो मेरे पास इसके गुलाबी फूल वाली 2 वैरायटी है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी छाया में रहकर भी पुष्प देता है। उसके साथ ही बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावरिंग आती है। इसको भी आप अपनी बालकनी में जगह दे सकते हैं, इन दोनों प्लांट्स को। उसके साथ ही एक प्लांट आपसे शेयर करूँ तो ये वेरीगेटेड वॉन्डरिंग जू है। तो फ्रेंड्स इस पौधे को भी आप अपनी बालकनी में जगह दे सकते हैं। ये भी डायरेक्ट सनलाइट से आप हटा करके इसे रखें, लेकिन हाँ 1-8 घंटे की सुबह की धूप चल जाएगी, लेकिन पर्याप्त रोशनी में बहुत ही अच्छे से खिलता है। इसकी पत्तियों का वेरीगेशन भी आता है, और इसकी पत्तियों का आकार भी फिर उसी तरीके से होता है फ्रेंड्स। हालांकि अभी कुछ समय पूर्व ही मैंने अपनी बागवानी में जोड़ा है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग में लगाए चाहे तो प्लांटर में लगाए।
थोड़ा सा डेलिकेट ये प्लांट होता है फ्रेंड्स, जब तक इसके अच्छे से ग्रोथ ना हो जाए। एक अन्य फ्रेंड्स ड्रेसिना की वैरायटी देखिए, ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, जिसे कि संग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रेसिना की फ्रेंड्स जितनी भी वैरायटी है काफ़ी हार्डी ये होती है और इसको भी कटिंग के माध्यम से आसानी से लगाया जा सकता है। और ये भी एक बेस्ट प्लांट है आपकी बालकनी गार्डन के लिए, क्योंकि इसको भी फ्रेंड्स पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता होती है। चाहे तो इसे सुबह की 1 आध घंटे की धूप भी मिले तो बड़े आसानी से ये चल जाएगा। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी भी पत्तियां जलेंगी, तो इस तरह का माहौल इसे पसंद है, तो ये भी एक बेस्ट प्लांट है। उसके साथ ही अरेलिया की ये वैरायटी भी एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है। इसके साथ ही ओवल शेप में इसकी जो पत्तियां होती हैं अपने आप में बेहतरीन इस पौधे को बनाती हैं। चाहे तो आप इसे फ्रेंड्स बालकनी में भी लगा सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसको भी छन करके आती धूप में ही रखें, क्योंकि इसके पत्तों में आने वाला फिर जो वेरिगेशन है और उसके साथ ही चमक जो है वो तभी बरकरार रहती है फ्रेंड्स। और वेरिगेशन जो है वो थोड़ा बहुत धूप जब पर्याप्त रोशनी में रखेंगे ना तभी आएगा, अन्यथा आप पूरी छाया में रख देंगे तो उतना निखार नहीं आपके पौधे में आएगा। ये जो टेक्सचर आया है, जो वेरिगेशन आया है वो नहीं आता है। तो इसको भी आप कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट आपसे शेयर करूं तो ये है स्वीट पोटैटो वाइन। तो इसके भी फ्रेंड्स तीन चार तरह के शेड्स इसमें आते हैं। ग्रीन लीव्स वाला आता है, एक नियॉन आता है, एक ये डार्क शेड में आता है। ये भी एक बहुत ही सुंदर पौधा होता है और आप देखिए कितना सुंदर इसका कलर होता है, आपकी बालकनी में एक अलग ही रंगत देगा। तो इसको भी फ्रेंड्स आप फुल सनलाइट या पार्शियल शेड में भी इसे ग्रो किया जा सकता है, कलर ऐड करता है आपकी बालकनी गार्डन में। उसके साथ ही फ्रेंड्स मेरी वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो मैं एक नई शेयरिंग इसके अन्य पौधों की भी लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये यूज़फुल शेयरिंग पसंद आई होगी। अपनी अपनी बालकनी के प्लेस के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जो सन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन सभी पौधों को अपने अनुसार लगा सकते हैं। इसकी दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, धन्यवाद।